चलें आज एक ऐसी कहानी देखते हैं जो सुनने में तो बहुत सादा सी लगती है, लेकिन उसका सबक बहुत गहरा है। कहानी का नाम है दो सालगिरहों की कहानी। ये कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए तो कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस इंसान को हम सबसे अमीर समझते हों वो दरअसल सबसे गरीब निकले। चलें देखते हैं इस कहानी में। तो हमारी कहानी के मरकजी किरदार दो लड़कियां हैं, आस्था और नोया। हैं तो दोनों एक ही गांव की, लेकिन उनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहां इन दोनों की जिंदगियों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, एक तरफ है आस्था, जिसके वालिद एक बड़े बिजनेसमैन और वालदा डिजाइनर हैं। उसकी दुनिया भरी पड़ी है महंगे बाहर से आए हुए खिलौनों से। और दूसरी तरफ है नूविया, जिसके वालदैन मजदूर हैं। उसकी सच्चाई क्या है? उतरन के कपड़े और एक बिल्कुल सादा सी जिंदगी। तो ये सिर्फ पैसे का फर्क नहीं है, ये तो जैसे दो अलग ही हकीकतें आमने सामने खड़ी हैं। आस्था के इन लफ्जों से ना हमें उसकी सोच की एक झलक मिलती है। तुम ऐसे खिलौनों का ख्वाब भी नहीं देख सकती। मतलब वो अपनी चीजों को सिर्फ खेलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि नेविया को नीचा दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। और फिर आता है नोया का जवाब। आस्था ने जो लिबास दिया है वो एक तरह से खैरात नहीं बल्कि हकारत है। लेकिन नोया उसे मना करके ये बता देती है कि उसकी इज्जत नफ्स किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। किस्मत का खेल देखें कि दोनों लड़कियों की सालगिरह एक ही दिन आती है। उनकी सालगिरह की ख्वाहिशात से उनकी दुनिया का फर्क और भी वाज़े हो जाता है। आस्था को एक और महंगी चीज चाहिए, एक बड़ा सा गुड़िया घर, जबकि नोया की ख्वाहिश क्या है? बस एक बुनियादी जरूरत, एक नई जोड़ी चप्पल। आस्था के लिए खुशी का मतलब है मादी चीजें। इसकी दुनिया में एक और महंगी चीज का मतलब है एक और खुशी का लम्हा। और नेविया की दुनिया में ख्वाहिशात ज़रूरतों से जुड़ी हैं। जहां आस्था के लिए खिलौना कम था, वहीं नोविया की चप्पलें चलने के काबिल नहीं रही थीं। यह है उनकी जिंदगी की हकीकत। तो आखिरकार सालगिरह का दिन आ ही गया। अब देखना यह है कि असल खुशी किसके हिस्से में आती है। क्या वो महंगे तोहफों में छुपी है या अपनों की मौजूदगी में? आस्था की सालगिरह की सुबह एक के बाद एक मायूसी लाती है। सबसे पहले वालिद का फोन आता है जो लंदन में है, फिर मां का फोन आता है जो दफ्तर में मसरूफ हैं। उसके पास सब कुछ है, तोहफे, नए कपड़े, लेकिन वो लोग ही नहीं है जिनके साथ वो ये दिन गुजारना चाहती है। वो अपने शानदार कमरे में बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब जरा नोया की सुबह देखें। यहां कोई महंगे तोहफे नहीं, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत है, उनकी मौजूदगी है। एक नया लिबास और एक नई जोड़ी चप्पल, बस यही इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। ये है सादगी में छुपी हुई एक मुकम्मल खुशी। शाम को आस्था के घर पर एक ऐसी पार्टी का एहतमाम है जिसका कोई भी ख्वाब ही देख सकता है। हर तरफ चमक दमक, तोहफों के ढेर और एक बहुत बड़ा केक। बज़ाहिर तो यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या सच में? लेकिन पार्टी की जो असल जान थे, यानी इसके वालिदैन, वो ही गायब हैं। दोस्त तो आते हैं, लेकिन वालिदैन के बगैर ये जश्न फीका लगता है। और जल्दी वो भी एक एक करके जाने लगते हैं और वो शानदार हॉल खाली होना शुरू हो जाता है। और तभी फोन की घंटी बजती है। शायद कोई उम्मीद की किरण हो, नहीं, बल्कि ये तो आखिरी ज़र्ब साबित होती है। उसकी वालदा बताती हैं कि उन्हें और भी देर हो जाएगी। बस ये सुनकर आस्था का दिल ही टूट जाता है। वो अनगिनत तोहफों के बीच बैठी रो रही है, जो इस वक्त उसे बिल्कुल बेमाने और फजूल लग रहे हैं। चलें अब नोया के घर का रुख करते हैं। वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। इसका घर महंगी चीजों से नहीं, बल्कि इन लोगों से भरा हुआ है जो इससे मोहब्बत करते हैं। उसके दोस्त छोटे छोटे प्यारे तोहफे लेकर आए हैं। यहां जश्न का मतलब महंगा खाना नहीं, बल्कि मोहब्बत है। नोया की वालदा ने अपने हाथों से बिरयानी, खीर और यहां तक के केक भी बनाया है। हर लुकमे में अपनाइयत का जायका है। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका असल निचोड़ है, वो लम्हा जहां हमें इसका असल सबक मिलता है।